ग्रेट पर्सनालिटी उपस्थित हैं, हमारे कंपनी के एमडी मिस्टर रणधीर सर। सर स्वागत है सर आपका। और प्लीज सर आप हमें जो तो गाइडेंस करिए सिस्टम मीटिंग के बारे में, ताकि हम भी एक बड़ी सफलता हासिल कर सकें। थैंक यू सर धर्मेंद्र जी। जी आप सर। सब लोगों का आज के सिस्टम मीटिंग में दोस्तों वेलकम है, स्वागत है। पिछले 1 महीने से मैं देख रहा था कि चलो मैं भी एक दिन आप लोगों से सिस्टम के बारे में फिर से चर्चा करूंगा, क्योंकि जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेंगे, यहाँ पे आपके काम करने की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, क्षमताएं आपकी लिमिटेड हैं, आपका एरिया, आपका दायरा लिमिटेड है, आपका एनर्जी लेवल लिमिटेड है, आपका टाइम लिमिटेड है। यानी कि एक व्यक्ति के काम करने की एक लिमिट है, एक सीमा है। लेकिन हम लोगों की इस बिजनेस से जो संभावनाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं, वो असीमित हैं, उनका दायरा बहुत बड़ा है। तो जब हम लोगों की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, तो वो बड़ी उम्मीदें कैसे पूरा होंगी दोस्तों? वो उम्मीदें इस बिजनेस से आपकी तब होंगी जब आप इस बिजनेस को सिस्टम के साथ काम करेंगे, और जब आपका बिजनेस सिस्टम से काम करते हुए डुप्लीकेट होगा, डुप्लीकेट होने के बाद सिस्टम के साथ काम करते हुए वो बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, और डुप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ वो बिजनेस आपका स्टेबल रहे। तभी दोस्तों हम सब लोगों के सपने साकार हो सकते हैं, तभी हम लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती है, तभी हम लोगों को एक वास्तविक सफलता इस बिजनेस से मिल सकती है। सर धर्मेंद्र जी, आवाज का बता देना, आवाज साफ आ रही है ना? हेलो। जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो दोस्तों आज आप सब लोगों का वेलकम टू ऑल इन सिस्टम मीटिंग। वेलजन ग्लोबल मार्केटिंग की सिस्टम मीटिंग में आप सब लोगों का वेलकम है। इसे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो सिस्टम है SYS, क्योंकि जो बेसिक सिस्टम है दोस्तों, हाँ, तो इस बिजनेस को समझने से पहले हम लोगों को बेसिक सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है कि बेसिक सिस्टम क्या होता है। दोस्तों जब कोई भी चीज, बड़ी चीज तैयार होती है, तो उस चीज का एक बेसिक सिस्टम होता है हर चीज का। हम लोगों के हाथ में मोबाइल है दोस्तों, इस मोबाइल को ऑपरेट करने का भी एक बेसिक सिस्टम है। जैसे बाइक है, इस बाइक को ऑपरेट करने का भी एक बेसिक सिस्टम है दोस्तों। क्योंकि अगर आपके पास बाइक है या स्कूटर है, तो जब इसको अगर आप रन करेंगे, तो इस स्कूटर को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी ने इसका एक बेसिक सिस्टम तैयार किया है। इस बाइक को चलाने का एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है? जैसे ही आप बाइक के नजदीक जाएंगे दोस्तों, आप उसको चाबी लगाएंगे, फिर आप उस बाइक को न्यूट्रल करेंगे, न्यूट्रल करने के बाद आप उस बाइक को सेल्फ लगाएंगे या किक लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद उसका क्लच दबा के आप गियर डालेंगे, और आस्ता आस्ता आप क्लच को लूज करेंगे और एक्सीलेटर को ग्रो करेंगे। यानी बेसिक सिस्टम है। और अगर आप इस बेसिक सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से इस बाइक को दौड़ा सकते हैं। इवन इस बाइक को क्या, आप बड़ी से बड़ी मशीन को, कार को, हवाई जहाज को, ट्रेन को, बड़े से बड़े एक मशीन को, इंजन को आप रन कर सकते हैं, चला सकते हैं, अगर आप उसके बेसिक जो सिस्टम के जो स्टेप हैं उनको स्टेप को फॉलो करेंगे तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बाइक के ऊपर आके बैठ जाए और इस बाइक का एक स्विच ऑन ना करे, इसको सेल्फ लगाता रहे, किक मारता रहे, क्या ये बाइक स्टार्ट होगा? क्या ये बाइक चलेगा? या उस आदमी ने इस बाइक का स्विच ऑन किया, सेल्फ लगाया, बट वो इस बाइक का गियर ही ना डाले, सिर्फ ऐसे ही स्टार्ट करके इसके एक्सीलेटर देता रहे इसको, तो क्या ये बाइक आगे चलेगा? यानी कि इस बाइक को चलाने का एक पर्टिकुलर बेसिक सिस्टम के कुछ स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को आप क्रमवार रेगुलर फॉलो करते हैं, उसी सिस्टम के बेस पे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और नेटवर्क मार्केटिंग का भी दोस्तों एक बेसिक सिस्टम है। और आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैसे आप लोगों ने बुलंदी तक पहुंचना है,
कैसे इस बिजनेस में आप एक बड़ी टीम बनाकर उसको डुप्लीकेट और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस बिजनेस में अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं, आज हम उन बेसिक बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, लेकिन उन लोगों को सफलता नहीं मिल रही। लेकिन जो लोग दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिक सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करेंगे, वो डेफिनेटली इस बिजनेस में 2 से 5 साल के अंदर बुलंदियों पे जाएंगे। तो वो सिस्टम क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। दिनेश जी नेक्स्ट स्लाइड सर, बताना ना पड़े, आप देख लो कि मेरे स्लाइड का टॉपिक कवर हो गया तो खुद चेंज कर दिया करो। होती है मीटिंग, आप देखो कि मैं उसी स्लाइड बोल रहा हूँ, खुद कर दिया। ओके, तो दोस्तों जो सिस्टम जो शब्द है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि एक छोटे से छोटे काम को करने के लिए हमें सिस्टम चाहिए, छोटे से छोटी चीज को चलाने के लिए सिस्टम चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का दोस्तों नंबर 1 बिजनेस है। तो डेफिनेटली इस बिजनेस को चलाने के लिए भी एक बेसिक सिस्टम चाहिए। और जो सिस्टम शब्द है दोस्तों, ये सिस्टम शब्द अपने आप में ही बहुत बड़ा शब्द है। इस सिस्टम शब्द के एक एक वर्ड का मीनिंग है दोस्तों। सिस्टम SYSTEM, यानी कि ये जो शब्द है 6 वर्ड से मिलके बना है, 6 अक्षरों से मिलके बना है, SYSTEM सिस्टम। दोस्तों इसके एक वर्ड का मीनिंग है, जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, एस, देख रहे हैं धर्मेंद्र जी स्क्रीन पे? जी सर। हाँ, एस सेव, वाई योर स्पेंडिंग टाइम एनर्जी एंड मनी। यानी इस सिस्टम शब्द के एक एक वर्ड का जो मीनिंग दोस्तों हमारे कंपनी में माना जाता है कि अगर आप सिस्टम के साथ काम करेंगे, आप अपने समय को, एनर्जी को और टाइम को बचा सकते हैं। यानी कि अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो सिस्टम से काम करने में आपका समय, एनर्जी और पैसा कम खर्च होगा और काम ज्यादा होगा। अब वो सिस्टम के बेसिक स्टेप्स क्या हैं दोस्तों? इस बिजनेस को, रात में एक बहुत बड़े लीडर का दोस्तों इंटरव्यू देखा था, बाई चांस फेसबुक पे मेरे सामने आया तो मैं देखने लग गया। मैं आपको बता दूं, मैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे जो रियल हीरोज हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उन्हीं को देखता हूं। मैं कभी भी फेक बंदे को नहीं देखता। मैं नाम भी बता देता हूं मैं किसको देख रहा था। एक लेडी है दोस्तों, वो पिछले 24 वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग में है, डॉक्टर सुरेखा भार्गव। 80 लाख रुपए का उसका महीने का पे आउट है एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो उसको मैं देख रहा था, सुन रहा था, उसने बताया कि इस बिजनेस में जब हम लोग आए तो हम लोगों ने इस बिजनेस में बहुत बड़े बड़े सपने देखे, बड़ी बड़ी बातें फेंकी। जो बंदा बड़ी बड़ी बातें फेंकेगा वही तो लपेटेगा, ये वो बोल रही थी। हेलो जी सर। सर, सर जी जी। जी सर। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस बिजनेस को के अंदर अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम इस बिजनेस में करना है, हमारे 6 स्टेप के बेसिक सिस्टम का जो पहला जो स्टेप है कि ड्रीम्स एंड गोल्स आपके पास क्लियर होने चाहिए। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपना इस बिजनेस को करने का नहीं है दोस्तों, आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूं, जब आप इस बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे और आपका सपना मजबूत नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी, थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, आप उसी दौरान इस बिजनेस में मायूस हो जाएंगे। क्योंकि कई बार हमारे सपने इतने छोटे होते हैं, इस बिजनेस में प्रॉब्लमें हमें बड़ी नजर आने लगती है। तो सबसे पहले इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो क्लियर आपका क्या सपना है, जैसा कि ये लिस्ट आपको दी हुई है कि आपका सपना क्या है, ये आप तय करें। आपका सपना कार खरीदना है या बड़ा घर खरीदना है, या पैसा कमाना है, या बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, या वर्ल्ड टूर है, किंग लाइफस्टाइल है, नेम एंड फेम है, या लोगों की मदद करना। कई सारे लोग दान के लिए, चैरिटी के लिए, गरीब बच्चों की या गरीब लोगों की मदद करने के लिए भी दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। तो इनमें से आपका क्या सपना है, सबसे पहले उस सपने को आप आइडेंटिफाई करें, उस सपने को क्लियर करें।
क्योंकि अगर आपके पास सपना नहीं है दोस्तों, आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। जबकि ये बात आप लोगों को हर मीटिंग में बार बार बताई जाती है, कई लोग बार बार सुनने के बावजूद दोस्तों अपने सपने को क्लियर नहीं करते, अपने सपने को फोकस नहीं करते। जब आपने अपना सपना सपना क्लियर कर लिया है दोस्तों, सपने तो हर किसी के हैं। हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति अच्छी कार खरीदना चाहता है। 130 करोड़ लोगों में हर आदमी अच्छा और बड़ा घर बनाना चाहता है। 130 करोड़ लोगों में हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। किसी से पूछ लो, सपने तो दोस्तों हर किसी के हैं, आपके भी होंगे। लेकिन किसी ने सही कहा है, चाहने से अगर सितारे मिल गए होते, आसमान खाली हो गया होता। केवल सपने देखने भर से, केवल सपनों से दोस्तों कुछ नहीं होता, केवल चाहने भर से कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये सपने कुछ ही लोगों के साकार होते हैं, चंद लोगों के साकार होते हैं। और ये सपने लोगों के साकार क्यों नहीं होते? क्योंकि दोस्तों हमारे पास ड्रीम्स तो हैं, सपने तो हैं, लेकिन जब तक आप उन सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप उन सपनों को पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप अपने सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी अपने सपनों को टारगेट में बदलते हैं कि मेरा इस सपने को पूरा करने का टारगेट ये है, जैसे ही आपके सपने गोल में कन्वर्ट होंगे दोस्तों, तब आपके सपने पूरे होंगे। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों, जिनके पास केवल सपने हैं, गोल्स नहीं है, टारगेट नहीं है। और जिस आदमी ने अपने सपनों को अपने जीवन का टारगेट बना लिया, वो आदमी एक ना एक दिन डेफिनेटली अपने सपनों तक पहुंच जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी थे दोस्तों, जिन लोगों को हम 20 वर्षों से देखते आ रहे हैं, या मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जो लोग जिंदगी में अमीर और कामयाब हुए, और ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा कि जो आदमी जिंदगी में अमीर और कामयाब नहीं बन पाए। तो जब हम उन दोनों को करीब से देखते हैं, तो उन दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, जो आदमी आज जिंदगी में अच्छी लंबी गाड़ी में घूमता है, अच्छे खासे महंगे घर में रहता है, अच्छा जीवन जीता है, जिसने लाखों करोड़ों रुपया कमाया, उस आदमी में और जो आदमी आज नाकामयाब है, उन आदमी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। दोस्तों मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, कामयाबी और नाकामयाबी में कोई अंतर नहीं है, एक छोटा सा अंतर है, छोटा सा। जैसा कि कई बार आप गेम देखते हैं, ओलंपिक गेम होती है, वहां पे 100 मीटर की 500 मीटर की रेस लगती है। रेसर जो है दौड़ते हैं, धावक दौड़ते हैं। जो धावक पूरी दुनिया में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है दोस्तों, जो पूरी दुनिया में ओलंपिक में नंबर 1 पे आता है, और उसके बाद जो आदमी नंबर 2 पे आता है, उन दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। सिर्फ छोटा सा अंतर होता है, एक कदम का, एक फासले का। ठीक उसी तरीके से जिंदगी में नाकामयाब लोगों में और कामयाब लोगों में कोई अंतर नहीं है, एक छोटा सा अंतर है, निर्णय का। जो लोग आज कामयाब हुए अपने जीवन में दोस्तों, जिन लोगों के पास आज गाड़ियां हैं, अच्छे बंगले हैं, अच्छे पैसे जिन लोगों ने कमाए, सिर्फ एक ही अंतर है कि उन लोगों ने जिंदगी में अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट करने के बारे में सोचा, बस। यानी कि उन लोगों ने अपने सपनों को गोल्स में कन्वर्ट किया, उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास किया। और जिस आदमी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास किया, एक ना एक दिन उसने ऐसा कर लिया। और जो लोग अमीर नहीं बन पाए, अपने सपनों को साकार नहीं कर पाए, मैं फैक्ट बता रहा हूं कि उन लोगों ने जिंदगी में कभी अमीर बनने के बारे में लक्ष्य ही नहीं लिया, कभी टारगेट ही नहीं लिया। तो मैं आप सब लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं कि अमीरी और गरीबी में एक ही फर्क है, कि जो आदमी अमीर बनने के बारे में सोचेगा, जो आदमी अमीर बनने का टारगेट लेके काम करेगा, वो एक ना एक दिन अमीर बन ही जाएगा। और जो आदमी अमीर बनने का कभी टारगेट ही नहीं लेगा, वो अमीर नहीं बन पाएगा। बस यही अंतर है, कोई अंतर नहीं है, फैक्ट बता रहा हूं। तो कैसे हम लोग अपने सपनों को अपने टारगेट में कन्वर्ट करें? दोस्तों आप अपने गोल्स की जो सेटिंग है वो स्मार्ट तरीके से करें, SMART। और हमारे बिजनेस सिस्टम के अंदर S फॉर स्पेसिफिक, यानी कि आपका जो सपना है दोस्तों,
वो स्पेसिफाई करें, स्पेसिफिक हो, आप स्पष्ट करें कि आपको कौन सी कार चाहिए। क्योंकि अगर आपका केवल ये सपना है कि मुझे कार चाहिए, तो मेरे दोस्तों कार 20,000 से लेके 20 करोड़ रुपए तक की कार है हिंदुस्तान में। अगर केवल आपका सपना कार खरीदना है, अगर आपने उस सपने को स्पेसिफाई नहीं किया तो आप वो सपना पूरा नहीं होगा। तो उस सपने को, जो भी आपका सपना, कार है, घर है, जो भी सपना है, उसको स्पेसिफाई करें, स्पष्ट करें। कौन सी कार, कितने लाख रुपए की कार, कौन सी कंपनी की कार, कौन सा मॉडल, किस रंग की कार। जब तक आपको आपका सपना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तब तक वो आपके जीवन में नहीं उतरेगा। मैं फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, आज से 18 साल पहले हम लोगों को हमारे अपलाइंस ने बताया कि आप अपने सपने को स्पेसिफाई करें, आप अपने सपने को स्पष्ट करें कि आपका सपना क्या है। दोस्तों हम लोगों ने आज से 18 साल पहले स्पष्ट किया कि जी मेरा सपना टाटा इंडिका कार खरीदने का है, 4 लाख रुपए की आएगी, और वो टाटा इंडिका का हम लोग डीएल मॉडल खरीदेंगे, वो टाटा इंडिका सिल्वर कलर की होगी। स्पेसिफाई किया। तो आप लोग भी आपका जो भी आपका सपना है उसको स्पेसिफाई करें, स्पष्ट करें, क्योंकि ये चीजें दोस्तों आपकी जिंदगी में जादू की तरह काम करेंगी। फैक्ट बता रहा हूं। सेकंड, मेजरेबल। आपका सपना माप योग्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उस सपने को माप ही ना सकें। यानी कि हम लोगों ने स्पेसिफाई किया कि हम लोगों को सिल्वर कलर की टाटा इंडिका चाहिए, मेजरेबल, माप योग्य। यानी हम लोगों ने उस सपने का अंदाजा लगाया कि ये 4 लाख रुपए की कार है। तो आप भी लोग भी अपने सपने का मेजरमेंट करें कि आप जो घर बनाना चाहते हैं वो कितने स्क्वायर फीट में होगा, कितना मंजिला होगा, कितने लाख रुपए का एस्टीमेट है, वो 10 लाख में बनेगा, 20 लाख में बनेगा, 1 करोड़ में बनेगा। मेजरेबल। अगर आप अपने सपने का वो मेजरेबल नहीं करेंगे तो आप वो टारगेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर अचीवेबल। आपका सपना ऐसा हो जो अचीव किया जा सके। आप कोई ऐसा सपना ना देख लें जो अचीव ही ना किया जा सके। एक आदमी से दोस्तों हमने मीटिंग में पूछा कि सर आपका सपना क्या है। उसने बोला जी मेरा सपना है कि मैं पनडुब्बी खरीदूंगा। मैंने कहा अरे भाई, पनडुब्बी खरीदने का तो अभी अचीवेबल नहीं है वो सपना, क्योंकि वो तो सिर्फ हमारे नेवी के पास होती है, गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती प्राइवेट सबमरीन खरीदने की। तो आपका सपना ऐसा भी ना हो जो अचीव ही ना किया जा सके। आप जो सपना देख रहे हैं उसको अचीवेबल रखें। और इंपॉर्टेंट बात, SMART, स्मार्ट। आपका सपना, आर फॉर रियलिस्टिक, आपका सपना वास्तविक हो। कहीं ऐसा सपना ना हो, कई लोग सपने देखते हैं कि मैं चांद तारे तोड़ दूंगा, ऐसा भी नहीं। आपका सपना वास्तविक लगे, लोगों को रियलिस्टिक लगे कि हाँ रियल में ये सपना पूरा किया जा सकता है। टी फॉर टाइम बाउंड। मान लीजिए आपने स्पष्ट कर लिया कि आपको टाटा इंडिका चाहिए, सिल्वर कलर की चाहिए। आपको वो सपना मेजरेबल हो गया कि 4 लाख रुपए की आएगी, और आपने देखा कि हाँ वो सपना अचीवेबल है। पहले भी बहुत सारे लोगों ने टाटा इंडिका खरीद 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 किया, अचीव किया। करें, अपनी फैमिली को बताएं कि हम अगले 2 साल में ये कार खरीदेंगे, हम अगले 2 साल में ये घर बनाएंगे। जब आप अपने सपनों का डिस्कशन अपने फैमिली से करेंगे तो आपका फैमिली आपको आपके बिजनेस में सपोर्ट करेगा। उसके बाद आप अपने सपनों के बारे में जिस भी आदमी को आप बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, आप उस आदमी को अपने सपने के बारे में बताएं, अपने गोल के बारे में बताएं कि मैं सिल्वर कलर की टाटा इंडिका 4 लाख रुपए की दिसंबर 2020 में खरीदूंगा। जब आप अपने सपने को स्मार्ट तरीके से गोल सेटिंग करके किसी अपने दोस्त को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को बताते हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूं कि आपके इतने क्लियर विजन से वो आदमी इंप्रेस होगा, आपके यहाँ बिजनेस ज्वाइन करेगा। या फिर वो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा, वो आपको बोलेगा कि कोई बात नहीं जी, आप इतने कॉन्फिडेंट है, आप ही कार खरीद लेना, हम तो उसमें ही घूम लेंगे। यानी कि वो आपको व्यक्ति टोंट मारना, आपको ताने मारना शुरू करेगा। और जैसे ही आप सुबह से हम उसको मिलेंगे, वो आपका दोस्त हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, वो बोलेगा अरे कब आ रही है इंडिका।
वो आपका मजाक करेगा। और मैं फैक्ट बता रहा हूं कि ये जो आपका मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, आपको जो ताने मारने वाले लोग हैं, ये आपकी कामयाबी में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं, जब भी आप मायूस होते हैं, हताश होते हैं, आपको तुरंत ध्यान आता है, अरे आपने तो अपने दोस्त को अपने स्मार्ट गोल सेटिंग के बारे में बताया था, और अगर मैं अपनी जिंदगी में अपने उस सपने को पूरा नहीं कर पाया तो ये बंदा पूरी जिंदगी ताने मारेगा। और उस दौरान जो ये आपका मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, आपको ताने मारने वाले लोग हैं दोस्तों, उस दौरान आपके अंदर से एक एक्साइटमेंट आएगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये बिजनेस अपने लिए करूं या ना करूं, बट इन लोगों को करके दिखाना है। यानी कि ये जो ताने मारने वाले जो लोग हैं, ये लोग आपको काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूं। तो अब आपने क्या ये लोग अपने चारों तरफ पैदा किए हैं? यानी आपको अपने चारों तरफ एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करना होगा, या तो लोग उस इन्वायरमेंट से इंप्रेस होकर आपके साथ जुड़ जाएं, या वो आपको ताने मारने वाले लोगों में शामिल हो जाएं। ये दोनों लोग दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप अपने टारगेट को स्मार्ट गोल सेटिंग करें, फिर उसको दोस्तों उसकी तस्वीरें जुटाएं, अपने बेडरूम में, अपने दीवारों पे, अपने बाथरूम में चिपकाएं, ताकि वो आपके अंतर मन में चला जाए। क्योंकि जब तक आपका सपना गोल में कन्वर्ट होके आपके दिल, जान, जुनून पे, दिमाग पे सवार नहीं होगा, तब तक वो आपके जीवन में नहीं आएगा। मैं फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, जब तक आप अपने सपने के प्रति जुनूनी नहीं होंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। और दुनिया में जितने भी कामयाब और सफल लोग हैं, वो जुनूनी और पागल लोग हैं, वो अपने सपनों के प्रति पागल लोग हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना गोल में कन्वर्ट होके आपके दिल, दिमाग, जुनून में छा जाए, तो उसकी तस्वीरें जुटाएं, अपने बेडरूम में, अपने बाथरूम में चिपकाएं, और उस सपने को डेट दें, और उसके बाद अगला काम करें, पूंछ में आग लगाने का, उस सपने के बारे में हर किसी को बताएं, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को, अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, जिनको प्लान दिखाने जाते हैं। तो ये पहला काम करना है। तो आप इतने दिनों से ये बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने ये पहला जो स्टेप है हमारे बिजनेस का, ड्रीम एंड गोल्स, मेरा आप साथियों से सवाल है, क्या पहला स्टेप आपने फॉलो किया? अगर दोस्तों पहला स्टेप आपने फॉलो नहीं किया, इस बिजनेस में कामयाब होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये पहला स्टेप क्या करेगा दोस्तों, ये पहला स्टेप स्टेप आपके सपनों को आपके दिल, जान, जुनून में सवार करेगा। सपना ही वो मोटिवेशनल ताकत है दोस्तों, सपना ही इस बिजनेस की ड्राइविंग फोर्स है। अगर ये पहला स्टेप ही आप फॉलो नहीं कर रहे, बहुत मुश्किल है ये बिजनेस। जब आपने पहला स्टेप दोस्तों फॉलो कर लिया है, फिर सेकंड स्टेप है हमारे बिजनेस का, दिनेश जी ने कर दी स्लाइड आगे, लिस्ट। कि अगर इस बिजनेस को आप बिल्ड करना चाहते हैं तो इस बिजनेस की लिस्ट बनाएं। कैसे लिस्ट बनानी है? मेक इट बिग, एक बड़ी लिस्ट बनाएं। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस में आपकी लिस्ट इतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी हनुमान की पूंछ। बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लिस्ट उनके पास है ही नहीं। और लिस्ट बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखें, डोंट प्रीजज। लिस्ट बनाते वक्त लोगों के बारे में पूर्वाग्रह ना रखें कि ये करेगा, ये नहीं करेगा। कई बार हम नाम लिखते हुए सोचते रहते हैं, अरे वो मामा का लड़का तो नहीं करेगा, रहने दो, उसका नाम मत लिखो। अरे वो जो मेरा दोस्त है वो तो नहीं करेगा, छोड़ दो। अरे हाँ, ये जो है ना, ये मेरा दोस्त ये करेगा। तो जिन लोगों के बारे में आप ऐसा सोचते हैं कि ये नहीं करेगा, कई बार ऐसे लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर जाते हैं। और जिन लोगों से आपको उम्मीद होती है कि ये तो करेंगे ही करेंगे, कई बार वो लोग आपके साथ इस बिजनेस में शामिल भी नहीं होते। तो इसलिए डोंट वरी दैट। और इस लिस्ट को बनाने के लिए दोस्तों फ्रेंड्स विधि का इस्तेमाल करें। एफ फॉर फ्रेंड्स, यानी कि जितने भी आपके दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त, बचपन के दोस्त, पुराने दोस्त, नए दोस्त, सब दोस्तों के नाम लिख डालो। डोंट वरी दैट। आई फॉर एफ, आर फॉर नहीं रिश्ता, रिश्तेदारों के रिश्ता, आगे से आगे। आई फॉर इंस्टीट्यूशंस, जिस भी आपने इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा किया है, कोर्स किया है, पढ़ाई किया है, उस इंस्टीट्यूट में पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट, करंट के स्टूडेंट, टीचर, सबको लिस्ट में ठोक डालो। ई फॉर एम्प्लॉइज, जहां आपने जॉब किया
उस सर्कल में, उस ऑफिस में, उस बिल्डिंग में काम करने वाले सभी इंप्लॉयज, नेबरर, सबसे खतरनाक लोग हैं। लेकिन इनको भी लिस्ट में लिखो, पड़ोसी, नए पड़ोसी, पुराने पड़ोसी, पड़ोसियों के पड़ोसी, है ना। डी फॉर डॉक्टर्स एंड डीलर्स, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है। डीलर्स, डीलर में दोस्तों वो लोग आते हैं जिन लोगों से हमारी डेली डीलिंग होती है। तो मैं उस बहुत बड़े लीडर को सुन रहा था, वो बोल रही थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से इसलिए इंप्रेस हूं कि क्या कोई दूध बेचने वाला आदमी ने कभी मर्सिडीज खरीदी है। वो लेडीज बोल रही थी कि मेरे घर पे एक लेडीज दूध बेचने आती थी, दूध देने आती थी हर रोज। तो मेरे घर पे दूध देने आई, मैं एक दिन उसको लिया कि क्या जिंदगी में पैसा कमाना चाहती है। उसने बोला हाँ बताओ क्या है। वो लेडी बोलती, मैंने उसको बिजनेस प्लान दिखाया और 4 साल के बाद उस लेडीज ने मर्सिडीज बेंज खरीदा। तो दोस्तों, ये जो डीलर्स हैं जिनसे हमारी हर रोज डीलिंग होती है, आपका अखबार बड़ा है, आपका दूध बड़ा है, आपकी बाइक रिपेयर बड़ा है, आपके कार के सर्विस करने वाला है, आपका एसी मैकेनिक है, आपका टीवी मैकेनिक है ना, आपका पेंटर है, आपका कारपेंटर है, आपका राजमिस्त्री है ना, आपका माली है। जितने भी लोगों से हमारी डीलिंग होती है, किसी को नहीं छोड़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण रोल, एज फॉर स्ट्रेंजर, अजनबी लोग। ये अजनबी लोग कहाँ मिलते हैं? आपके फोन में जितने व्हाट्सएप ग्रुप है उसको क्लिक करो। अगर आपके फोन में 10 व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को क्लिक करो। हर ग्रुप में अगर 250 लोग है तो 2500 लोगों की लिस्ट आपके फोन में है। और आप सोच रहे हैं सर कोई जुड़ता ही नहीं, किसको फोन करूं? अरे भाई, लिस्ट फेसबुक से लिस्ट करो। और उसके बाद कोई आपसे लिफ्ट मांगता है, कोई आपके नजदीक आके खड़ा हो गया, कोई बस में बैठ गया, कोई ट्रेन में बैठ गया, हर व्यक्ति को लिस्ट में लिख डालो। और जब इस तरीके से आप काम करेंगे तो बड़ी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। मेक इट ऑन पेपर, दोस्तों ये लिस्ट डायरी में बनाएं। मेक इट एरिया वाइज, इस लिस्ट को एरिया वाइज बनाएं। इस लिस्ट को आप ABCD ऐसे लिखे होते हैं डायरी में। आप A फॉर अवतार, B फॉर बलकार ऐसे मत बनाएं। A फॉर अंबाला, अंबाला के जितने भी लोग हैं वो एक ही पेज पे। B फॉर बॉम्बे, B फॉर बेंगलोर, बी फॉर भोपाल, जितने भी इन शहरों के लोग हैं सब एक पेज पे। C फॉर चंडीगढ़, कोलकाता, जितने भी सी से शुरू होने वाले शहर हैं सबके एक, यानी कि एरिया वाइज। इससे क्या फायदा होगा? सपोज कीजिए आपने कानपुर के फॉर कानपुर, कानपुर सिटी की लिस्ट तैयार की एक ही पेज पे। जिस दिन आप कानपुर गए, आपने सिर्फ एक ही पन्ना खोला कानपुर, पूरे कानपुर के 50 लोग आपके एक ही पेज पे आ गए। तुरंत आपने टक 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 लिस्ट करके फोन किया, एक ही दिन में सब लोगों को टच कर लिया। अगर आपने लिस्ट एरिया वाइज नहीं बनाया, डायरी के अगर 26 पेजों पे आपने ABCD लिखी हो तो 26 पेज खंगालने पड़ेंगे। कई बार बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, उन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर आपने एरिया वाइज लिस्ट बनाई है, जैसे ही आप दिल्ली गए, आपने डी वाला दिल्ली वाला पेज खोला, पूरे दिल्ली के लोग एक ही पेज पे। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथी बात, अपडेट इट डेली। इस लिस्ट को हर रोज खोलें। हर रोज 3 से 4 नए लोगों को इस लिस्ट में ऐड करें और पुराने लोगों को हर रोज कॉलिंग करें। अब मैं एक बात आप साथियों से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो अपने सपनों के लिए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और हर रोज अपनी लिस्ट को अपडेट करते हैं, हर रोज उस लिस्ट को खोलते हैं? जैसे दोस्तों, बहुत सारे लोग गीता को मानते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल को मानते हैं, बहुत सारे लोग कुरान को मानते हैं, बहुत सारे लोग गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, वेलजन के बिजनेस में, आपकी उस धार्मिक पुस्तक के बराबर की अहमियत नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट अपडेशन की है। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो क्या आप लिस्ट अपडेट कर रहे हैं? और मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, ये बिजनेस लोगों से काम करवाने का बिजनेस नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि जी हमारे लोगों को सिस्टम पे को फॉलो करना चाहिए, हमारे लोगों को ये काम करने चाहिए, नहीं, आपको ये काम करने चाहिए। आपको देख के आपकी टीम में आप ऑटोमेटिकली डुप्लीकेशन होगा। ये काम आपने खुद करने हैं, क्योंकि ये बिजनेस खुद का है। तो ये सेकंड स्टेप है दोस्तों। अगर आपने सेकंड स्टेप फॉलो किया तो आप सही जा रहे हैं।
और पहला स्टेप आप फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं। सेकंड, आपने इस तरीके से लिस्ट तैयार किया कि आपके फोन में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सारे लोगों को क्लिक करके आपने डायरी पे उतारा और एक एक आदमी को आप हर रोज 5 से 10 लोगों को कॉलिंग कर रहे हैं। तीसरा जो स्टेप है दोस्तों इस बिजनेस को बिल्ड करने का, हमारे दिनेश जी आगे करेंगे, इनविटेशन विद एडिफिकेशन। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है क्योंकि ये जो इनविटेशन विद एडिफिकेशन दोस्तों हमारा जो स्टेप है ये इस बिजनेस का धुरा है, केंद्र बिंदु है जिसके ऊपर पूरे का पूरा बिजनेस घूमता है। और ये इनविटेशन दोस्तों आपके बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और इनविटेशन के बारे में मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि इनविटेशन विद एडिफिकेशन, इनविटेशन का मतलब है आमंत्रण, किसी आदमी को बिजनेस प्लान देखने के लिए, दिखाने के लिए आमंत्रित करना। और एडिफिकेशन का मतलब है दोस्तों प्रशंसा, तारीफ, एडिफाई करना, चीजों की वैल्यू बढ़ाना। अब किसका एडिफाई करना होता है, किसका एडिफाई करना होता है? कंपनी का। हाँ, कंपनी का। अपलाइन का, कंपनी अपलाइन, का। यस यस, अपलाइन का, कंपनी का, सिस्टम का, प्रोडक्ट्स का, डाउनलाइंस का, सिस्टम का, इन सारी चीजों को एडिफाई करना है। क्योंकि जब आप किसी भी आदमी को बिजनेस में आमंत्रित करते हैं तो उस दौरान कई बार आप अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते और उस दौरान आप इस एडिफिकेशन का सहारा लेके उसको कन्विंस कर सकते हैं। राइट, अब इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो जो इनविटेशन है दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है 3S टेक्निक पे इनविटेशन करना है। 3S मीन शॉर्ट, स्वीट, सिंपल। यानी कि जब भी आप लोगों से बात करें फोन पे, शॉर्ट, संक्षिप्त में बात करें, लंबी बातचीत ना करें। कई बार हम लोगों को बिजनेस के लिए कॉल करते हैं, पहले 15 मिनट दाएं बाएं की बातें करेंगे, राजनीति की बातें करेंगे, रिश्तेदारी की बातें करेंगे, फिर 15 मिनट बाद उससे हल्का सा बिजनेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों जब भी आप लोगों को इनविटेशन दें तो उस दौरान आप कोई भी फालतू लंबी दाएं बाएं की बातचीत ना करें। हाँ, अगर आपने उस व्यक्ति से कोई रिश्तेदारी है, आपने कोई बातचीत करनी है किसी विषय को लेके, तो उसके लिए आप अलग से कॉल करें। बिजनेस के लिए जब कॉल करते हैं तो सिर्फ बिजनेस ही दिमाग में रखें। तो शॉर्ट, जब भी आप किसी को फोन करें 1 मिनट से लेके 2 मिनट से ज्यादा का फोन कभी भी ना करें। स्वीट, लोगों को सर कह के, जी कह के, मैम कह के बड़ी प्यार से संबोधित करें। सिंपल, फोन पे इनविटेशन में दोस्तों कभी भी बढ़ा चढ़ाकर लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें ना करें, झूठ ना बोलें, लोगों को कोई लालच ना दिखाएं, कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, ज्वाइनिंग, इस तरह का कोई चर्चा ना करें। तो इनविटेशन के अंदर फिर क्या करें? सिंपल सी एक बात है, जब भी आप लोगों को फोन करें, जैसे सपोज कीजिए मैं इनविटेशन आपको करके दिखाता हूं। मैंने अपने किसी भी दोस्त को फोन किया, हेलो रमेश जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? वो बोलेगा सर ठीक है। और सर परिवार ठीक है? वो बोलता है सब ठीक है। जैसे उसने बोल दिया सब ठीक है तो उसके बाद तुरंत आप उसके बिजनेस पे आ जाएं। लेकिन अगर वो बोलता है, जैसे मैंने फोन किया, हेलो रमेश जी कैसे हैं, परिवार कैसा है? वो बोलता है यार बहुत प्रॉब्लम है हमारे परिवार में, उसको कोरोना हो गया, या ये प्रॉब्लम हो गई, ये बीमारी हो गई। तो फिर आप उससे 1 या 2 मिनट उसकी बीमारी के बारे में बात करें कि अच्छा चलो कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं है, भगवान सब ठीक करेगा, फिर बात करेंगे। यानी बिजनेस की बात नहीं करेंगे। हाँ, जैसे आपने फोन किया कि हेलो रमेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप, परिवार कैसा है? बोलता है सब ठीक है, मजे में है, आप सुनाओ। तो फिर आप उसे सीधा बिजनेस की बात करें। यानी पहले नमस्कार, एक ही शब्द में, सर नमस्कार कैसे हैं, परिवार कैसा है? बोलता सब ठीक है, मजे। फिर आप उसको, इनविटेशन में 3 ही स्टेप हैं दोस्तों। पहला स्टेप है, अरे रमेश जी यार मेरे को आपसे एक बहुत जरूरी काम था। जैसे आप किसी को बोलेंगे कि मेरे को आपसे एक जरूरी काम था, उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी, वो पूछेगा क्या काम है। आप उसको सेकंड स्टेप बोलेंगे, रमेश जी अभी फोन पे नहीं बताया जा सकता यार, बहुत ज्यादा जल्दी में हूं, आप ये बताओ आप मेरे को आज शाम को 4 बजे मिलेंगे या 6 बजे? यानी उसको 2 ऑप्शन देने हैं, उसके दिमाग को सोचने का वक्त नहीं देना है। अगर आपने उसको बोला कि आज शाम को 4 बजे मिले, वो बोलेगा नहीं यार आज 4 बजे तो मैंने मार्केट जाना है। जब आपने उसको 2 ऑप्शन दे दिए कि हम आज 4 बजे मिले या 6 बजे,
वो बंदा सोचेगा 6 बजे, यानी दो में से एक चूज कर लेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जैसे ही आपने किसी आदमी को फोन किया, हेलो सर नमस्कार, कैसे हैं, परिवार कैसा है, सामने से उत्तर आता है सब बढ़िया अच्छे हैं। फिर आप अगला सेंटेंस बोलेंगे, अरे रमेश जी, मेरे को आपसे किसी जरूरी विषय में एक सलाह करनी है। यानी कि एक जिज्ञासा पैदा करने वाला सेंटेंस छोड़ेंगे, एक प्रश्नात्मक सेंटेंस छोड़ेंगे, जिससे एक क्वेश्चन पैदा होता हो। रमेश जी, मैंने आपसे किसी विषय के बारे में सलाह लेनी है। यार रमेश जी, मैंने कोई काम शुरू किया है, उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी लेनी है। यार रमेश जी, एक बहुत जबरदस्त मौका है आपके लिए, आपके फायदे के लिए। यानी कोई भी ऐसा वाक्य बोलेंगे जिससे आगे से वो पूछे क्या। तो जैसे मैंने कहा, रमेश जी कैसे हैं, परिवार कैसा है, बोलता है सब ठीक है। फिर मैंने बोला कि रमेश जी, मैंने कोई काम शुरू करना है, उसके बारे में आपसे सलाह लेनी है। उसने बोला क्या। मैंने उसको बोला, रमेश जी अभी बहुत जल्दी में हूँ, फोन पे बात नहीं कर सकता। आप ये बताओ कि हम आज शाम को 4 बजे मिले या 6 बजे। और जैसे उसने बोला कि 6 बजे, तो मैंने तुरंत उसको बोला, ठीक है रमेश जी, सही 6 बजे मैं आपके घर आ रहा हूं, और आप मेरा इंतजार करना, मिलते हैं सर, बाय बाय। ठीक है रमेश जी, 6 बजे मिलते हैं। यानी जाते जाते उसको 2 बार रिपीट कर दें ताकि उसको लगे। और दोस्तों, जब उसने समय उससे तय हो गया, तुरंत 6 बजने से 5 मिनट पहले उसके पास पहुंच जाए। सिंपल है इन्विटेशन। उसके बाद एडिफिकेशन। कई बार बंदा बोलता है, अरे बताओ तो सही क्या है कैसे है। तो फिर यहां पे अगर वो अड़ जाता है क्या है कैसे है, दोस्तों यहां पे आप एडिफिकेशन का सहारा लेंगे। अरे रमेश जी, बहुत जबरदस्त चीज है, ऐसी चीज है कि आपने आज तक देखा ही नहीं है। राइट। अगर बोलता बताओ तो सही, कोई कंपनी है क्या, कोई प्रोडक्ट है क्या। कई बार लोग पहले से एमएलएम से परिचित होते हैं। फिर आप एडिफिकेशन का सहारा लेंगे। अरे रमेश जी, आज जो शख्स मेरे साथ आ रहे हैं ना, वो बहुत बिजी हैं, उनका समय बहुत कीमती है, और बड़ी मुश्किल में मैंने उनसे आपके लिए समय लिया है। और एक बार अगर आप मिलेंगे ना दोस्त, मजा आ जाएगा, आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, बहुत बड़ी हस्ती। यानी आपने एडिफिकेशन किया अपलाइन का। कई बार आपको एडिफिकेशन करना पड़ेगा कंपनी का कि बहुत जबरदस्त सिस्टम है, हमारे एरिया में शुरू होने जा रहा है, और आपको मौका है पहल करने का। यानी आपने उसका, अगर वो बंदा बीमार है, उसके फैमिली में कोई बीमार है, तो आपने वहां पे भी प्रोडक्ट का एडिफिकेशन किया। अरे ऐसा चमत्कार है, ऐसा जादू है, जो चीज आज मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, एक बार आप देखिए, जिन आपका परिवार पूरी तरह से फिट हो जाएगा। यानी कि एडिफिकेशन का सहारा लीजिए ताकि वो कॉल कंफर्म हो। उसके बाद दोस्तों, एडिफिकेशन, इन्विटेशन एंड एडिफिकेशन में एक चीज का हमेशा याद रखिए, यहां ये लॉ ऑफ एवरेज के नियम पे काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज का नियम क्या है दोस्तों। कई बार आप एक आदमी को, दो आदमी को डायल करते हैं नंबर, वो आदमी फोन नहीं उठाता, या वो आदमी का फोन स्विच ऑफ है क्योंकि उसको बैटरी डाउन है, या वो आदमी बाइक पे जा रहा है, उसको रिंग सुनाई नहीं दिया। और जैसे आपने एक आदमी को, दो आदमी को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, आप उसी दौरान मायूस हो जाते हैं। जितनी हवा भरी है सिस्टम मीटिंग में, जितना एक्साइटमेंट आया, सब निकल जाता है, एक ही झटके में नेगेटिविटी आ जाती है। दो लोगों ने फोन उठाने से मना क्या किया, तीसरे आदमी को हम कॉल ही नहीं करते। जबकि लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है कि अगर आप 10 लोगों के नंबर डायल करेंगे, तो केवल 7 लोग ही ऐसे होंगे दोस्तों जो आपका फोन उठाएंगे। 3 लोग ऐसे होंगे, उनके नंबर या तो स्विच ऑफ होंगे, या नॉट रीचेबल होंगे, या वो फोन नहीं उठाएंगे, भीड़ में होंगे, रिश्तेदारी में होंगे। सिर्फ 7 लोगों का कॉल उठेगा। जो 7 लोग कॉल उठाएंगे, जैसे ही आप उनको नमस्कार बोलेंगे, सर एक बहुत जबरदस्त मौका है, या आपसे कुछ सलाह लेना है, तो वो उसमें से 2 लोग आपको तुरंत फोन पे ही मना कर देंगे, बहुत नेगेटिव निकलेंगे। और जैसे ही ये कोई आदमी को 2 लोग नेगेटिव बोलते हैं, उसी दौरान बंदे के सपने गायब, टारगेट गायब, लिस्ट गायब, और बंदे की एक्साइटमेंट भी गायब। बंदा हो गया मायूस। 2 लोगों ने फोन पे नेगेटिव बोला, जितनी हवा भरी है पूरी फिश गायब, जीरो, बंदा डाउन। जबकि ये लॉ ऑफ एवरेज है, 10 को फोन करेंगे, 7 लोग फोन उठाएंगे, 2 लोग नेगेटिव बोलेंगे बोलेंगे, 5 लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको अपॉइंटमेंट देंगे। बट जब आपको 5 लोगों से अपॉइंटमेंट मिला है,
जब उनको मिलने का समय आएगा, मिलने के समय तक उसमें से 2 लोग गायब हो जाएंगे, या तो घर पे नहीं मिलेंगे या आपको फोन कर देंगे कि सर आज मत आना, मैं नहीं मिलूंगा। 3 ही प्लान होंगे। अब लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है कि आप अपनी लिस्ट में से हर रोज 10 कॉल करेंगे तब 3 प्लान होंगे। 7 लोग तो बात नहीं सुनेंगे, फोन नहीं उठाएंगे, नेगेटिव बोलेंगे, मिलने से मना कर देंगे। और जब ये बात किसी भी लीडर के साथ होती है दोस्तों, कि 7 लोगों को 10 लोगों को कॉल किया और 1-2 आदमी का रिस्पॉन्स आया, एक दिन तो आदमी ऐसी नेगेटिविटी झेलता है, दूसरे दिन हिम्मत ही नहीं होती। जबकि हम ये कहते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, आप 90 से 120 दिन लगातार हर रोज 10 लोगों को कॉल करो, जिंदगी में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं, एक दिन 10 फोन करते हैं, अगले दिन गायब। 2 दिन 10 फोन करते हैं, 5 दिन गायब। फिर अगले दिन अपने ने मोटिवेट किया, 15 दिन बाद फिर एक दिन काम करेंगे एक्साइटमेंट में, अगले दिन गायब। नहीं, लगातार करने। तो जब आप 10 कॉल करेंगे तो 3 प्लान फिक्स होंगे। ये नियम अपने दिमाग में बिठा लो। जिन 7 लोगों ने नेगेटिव बोला, बकबक किया, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। हमारा टारगेट है 10 फोन करेंगे, 3 लोग प्लान देखेंगे, बस सिंपल। और जैसे ही दोस्तों आप लोगों को प्लान दिखाते हैं, उससे आगे हमारा जो स्टेप है, चौथा स्टेप है हमारे बेसिक सिस्टम का। वो चौथा काम आपको क्या करना है, STP एंड फॉलोअप। STP की फुल फॉर्म है दोस्तों, शो द प्लान एंड फॉलो को प्लान दिखाना है। अब प्लान दिखाने में सबसे पहली बात है, बी ए प्लान शोर। आपको प्लान दिखाना आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में प्लान ही दिखाना नहीं आता। दोस्तों, जो आदमी इस बिजनेस में प्लान शोर नहीं है या प्लान शोर नहीं बनता, वो आदमी इस बिजनेस से कभी भी पैसे नहीं कमाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने जान पहचान के लोगों को खुद प्लान नहीं दिखाएंगे, तब तक उनके ऊपर इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। उसके बाद जब आप प्लान शोर हो गए, उसके बाद क्या करना है, आपने टेक मैक्सिमम नो। आपने अधिक से अधिक लोगों से नो लेना है। यहां लोग नो से ही डरते हैं। जैसे ही 2 लोगों को प्लान दिखाया, 2 लोगों ने नो बोला, ये उम्मीद लेके गए फील्ड में कि लोगों को प्लान दिखाऊंगा, लोग जुड़ेंगे, और लोगों ने बोल दिया नो, तो हमें मायूसी होती है। जब मैं पहले से ही दिमाग में ये लेके गया कि मैं लोगों को जाके प्लान दिखाऊंगा, लोग मेरे को बोलेंगे नो, मैंने नो लेना है। हमारे बिजनेस में नो का एक ही मीनिंग है, जब भी कोई आदमी आपको नो बोलता है, नेक्स्ट वन, अगला आदमी। जब भी कोई आदमी नो बोले दोस्तों, मायूस ना, उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हमारा टारगेट ही है लोगों से नो लेने का। और मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, गेट मिनिमम 50 नो। अगर आपने एक महीने में 50 लोगों से नो सुन लिया और उसके बावजूद भी आप इस बिजनेस में टिके रहे, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में डायमंड जाएंगे दोस्तों। और डेली प्लान शो करना है। अब हमारे कई सारे महारथी तो ऐसे हैं जी, जो बोल रहे हैं जी मैं वेल्जन कर रहा हूं, प्लान पिछले 15 दिनों से नहीं दिखाया। अरे भाई, वो 2 से 5 साल में तो क्या, 20 से 50 साल में भी कामयाब नहीं होंगे। इस बिजनेस में डेली प्लान शो करना है। जब भी आप लोगों को प्लान दिखाते हैं दोस्तों, प्लान दिखाने के तुरंत बाद फॉलोअप शुरू हो जाता है। वैसे फॉलोअप का हिंदी में मतलब है लोगों की निर्णय लेने में मदद करना, लेकिन दोस्तों हमारे बिजनेस में फॉलोअप का मतलब है लोगों की निर्णय लेने में मदद करना। फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर एक बार फिर से करें। फॉलोअप में 3F टेक्निक के माध्यम से हर सवाल का जवाब दें। दोस्तों, किसी दिन स्पेशल 3F टेक्निक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जब भी लोग सवाल पूछें दोस्तों, आप उनके किसी भी सवाल का जवाब सीधा ना दें, इस 3F टेक्निक के माध्यम से दें। फील, फेल्ट, फाउंड। यानी कि जैसे किसी आदमी को सवाल पूछा, अरे ये कंपनी तो फ्रॉड है, ये तो भाग जाएगी, आप उसकी तरफ देखें और हल्का सा मुस्कुराएं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फील मैंने कि आप सही कह रहे हैं। फिर आप कहें कि सर शुरू में जब ये बिजनेस मेरे सामने आया, मुझे भी ऐसा ही लगा था। वो बंदा चौड़ा हो जाएगा कि यार ये बंदा तो मेरी बात से एग्री कर गया कि मैं सही बोल रहा हूं, और इसको भी ऐसा ही लगता था। सर जैसे किसी ने बोला कि ये कंपनी फ्रॉड है, आप उसकी तरफ देख के मुस्कुराए, आपने बोला सर आप सही कह रहे हैं, शुरू में मेरे को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने डीपली जाके स्टडी किया, मुझे पता चला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस आदमी ने बोला जी इस कंपनी में लोग नहीं जुड़ते, आपने मुस्कुराया उसकी तरफ, बोला आप सही कह रहे हैं, शुरू में मेरे को भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने डीपली जाके स्टडी किया, मीटिंगों में गया, मुझे पता चला कि लोग जुड़ते हैं।
हर सवाल पे यही टेक्निक, हर सवाल पे यही टेक्निक लगानी है। आपने बोला अरे इस कंपनी के प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, आप उसकी तरफ देखे, मुस्कुराए, सर आप सही कह रहे हैं। मेरे को भी ऐसा ही लगता था, जब मैंने डीपली जाके स्टडी किया मुझे पता चला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बताइए, एक आदमी आपसे 1 लाख सवाल पूछ ले, आपके पास 1 लाख जवाब है। क्या जवाब है हमारे पास? आप कोई भी सवाल पूछो मेरे को, मैं उसका एक ही आंसर दूंगा कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू में मेरे को भी ऐसा ही लगता था, पर जब मैंने डीपली जाके स्टडी किया, अपलाइन से नॉलेज लिया, मुझे पता चला ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बताइए, तो लोगों को फॉलोअप लेने में, मुस्कुराने में क्या दिक्कत है? सिंपल सी एक बात है जी, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है? यहां पे भी दोस्तों एवरेज का नियम काम करता है। 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, उन 10 लोगों का फॉलोअप करेंगे, तो 3 लोग आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। जैसे ही आप घर जाके बैठेंगे, वो तुरंत आपको बैग भी नहीं खोलने देंगे, बोलेंगे अरे नहीं ये कंपनियां फ्रॉड होती हैं, लोगों का पैसा लेके भाग जाती हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप, आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। और जैसे ही ऐसे किसी महा नेगेटिव आदमी से, महामूर्ख आदमी से आपका सामना होता है, तो कई बार लोगों की एक्साइटमेंट की हवा निकल जाती है। सपने गए भाड़ में, बंदा बिजनेस छोड़ के गायब, ना प्लान का फोन उठाएगा, ना मीटिंग में आएगा, पता नहीं कहां गया। तो डरना नहीं है। 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 3 लोग ऐसे नेगेटिव मिलेंगे, 7 लोग ही ऐसे होंगे जो आपका प्लान और आपका प्रोडक्ट डेमो देखेंगे। उसमें से 2 लोग आपको मना कर देंगे प्लान देखने के बाद, 5 लोग बिजनेस के लिए सीरियस होंगे, 3 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अब ये एवरेज का नियम क्या बोल रहा है? 10 लोगों को प्लान करो, 3 लोग जुड़ेंगे। अब वो जो 7 लोग हैं जो नहीं जुड़े, जिन्होंने बात नहीं सुनी, मना कर दिया, नेगेटिव बोले, मिलने के लिए आगे नहीं आए, उनके बारे में नहीं सोचना। सिर्फ एक ही चीज सोचनी, 10 प्लान करेंगे तो 3 जुड़ेंगे। वो जो 7 लोग जिन्होंने बक बक किया दोस्तों, उनके बारे में टेंशन लेते रहते हैं। तो यहां पे भी लॉ ऑफ एवरेज का नियम काम करता है। उससे आगे 5वां जो स्टेप है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है दोस्तों, बी ए 100% यूजर ऑफ ऑल प्रोडक्ट। हमारा बिजनेस किस चीज का है जी? हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है कि आप जुड़े, आप अपने घर का साबुन, तेल, चाय, पेस्ट, हल्दी, मिर्च, मसाला सब यहां से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में हल्दी किसी बाहर की कंपनी की इस्तेमाल कर रहे हैं, मिर्च किसी बाहर की कंपनी की इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय किसी बाहर की कंपनी की पी रहे हैं, तो कैसे इस बिजनेस से आपको पैसा आएगा? कैसे ये चीजें आपके बिजनेस में डुप्लीकेट होंगी? जब आप यहाँ के घर का, अपने घर का सामान वेलजन से नहीं खरीदेंगे, आपकी डाउनलाइन भी क्यों खरीदेगी? जब ना आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते, ना आपकी डाउनलाइन प्रोडक्ट इस्तेमाल करती, तो पैसा कहां से आएगा? लोगों को जोड़ने से पैसा नहीं आता हमारे बिजनेस में। हमारे बिजनेस में खरीदारी करने से पैसा आता है। कंपनी जो पैसा बांटती है दोस्तों, वो प्रोडक्ट के सेल के ऊपर पैसा बांटती है। तो मैं आपको एक फैक्ट बात बता रहा हूं, जो प्रोडक्ट वेलजन के पास हैं, वो आप वेलजन के ही इस्तेमाल करें। जो प्रोडक्ट फिलहाल हमारे पास नहीं है, ठीक है, वो आप बाहर से खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो प्रोडक्ट वेलजन पे है, अगर बालों को तेल लगेगा तो वेलजन का ही लगेगा। अगर तेल खत्म हो गया, तो जब तक तेल नहीं आएगा तो बाहर का तेल नहीं खरीदेंगे। जब तक इस तरीके का कमिटमेंट नहीं होगा, आपकी टीम में डुप्लीकेट नहीं होगा बिजनेस। बी ए 100% यूजर, कम से कम 400 बीवी तो इस्तेमाल कीजिए। जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो तभी आपका फेथ लेवल बढ़ेगा, तभी आपकी टीम में डुप्लीकेट होगी, तभी आपकी टीम इस्तेमाल करेगी। जब आपकी टीम इस्तेमाल करेगी तभी आपको पैसा आएगा। आज बहुत सारे लोगों का मैनेजर नहीं हो रहा, वो पता क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो लोग खुद अपने घर में साबुन, तेल, चाय, पेस्ट, हल्दी, मिर्च, मसाला इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपकी टीम में एक आदत होती कि हर बंदा अपने घर के लिए 1000 बीबी करता है, अरे जिस आदमी के नीचे 20 लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो भी 1000 बीवी करने लग जाए, तो 20,000 बीवी जाके आपका मैनेजर बोनस क्वालिफाई हो जाए। और मैनेजर बोनस को कंपनी के टर्नओवर से 14% आता है, 5,000 का पे आउट आता है 20,000 बीवी पे। तो हम लोगों को बी 100% यूजर। और उससे आगे वाला दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा छठा स्टेप,
बी ए टीम प्लेयर। इस बिजनेस में अगर आप बिजनेस में बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको टीम प्लेयर बनना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस, बिना टीम के आप इस बिजनेस में अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। अब टीम प्लेयर किसको बोलते हैं, उसकी कुछ पहचाने हैं दोस्तों। सबसे पहली, बहुत सारे अपलाइन होते हैं आपके बिजनेस में, लेकिन आपने इस बिजनेस में फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, आपने अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है। अब एक्टिव की परिभाषा क्या दोस्तों, एक्टिव अपलाइन उसको माना जाता है जो हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग अटेंड करता है, समय समय पे आपको सपोर्ट करता है, जो बिजनेस के बारे में अपडेट रहता है खुद भी और आपको अपडेट करता है, क्योंकि एक्टिव अपलाइन ही आपको सही दिशा में लेके जा सकता है। इनएक्टिव और नेगेटिव अपलाइन खुद भी नेगेटिविटी के दलदल में दफन होगा और आपको भी दफन कर देगा। और दोस्तों मैं एक बात और कहता हूं, आज से 18 साल पहले एक कंपनी के सेमिनार में हम बॉम्बे गए, उस कंपनी के साथ मैंने 7 साल काम किया। तो बॉम्बे उस कंपनी ने एक फाइल हमें गिफ्ट किया और उस फाइल पे 2 लाइनें लिखी हुई थी, और वो लाइनें दोस्तों मेरे दिल दिमाग पे छप गई। वो लाइनें क्या थी मैं बता देता हूं, कि आप सभी नकारात्मक लोगों को अपने जीवन से निकाल दें, कृपया आप अपने आप को उनके साथ दफन किए जाने की अनुमति ना दें। रे ब्रडबेरी लेखक का नाम था। यानी उस लेखक ने कहा कि आप अपने जीवन से सभी नेगेटिव लोगों को बाहर निकाल दो, वो लोग तो दफन हो जाएंगे, अगर आप उनसे दूर नहीं हुए तो आप भी उनके साथ दफन हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने जीवन से सभी नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल दीजिए, कृपया अपने आप को उनके साथ नेगेटिविटी के समंदर में, असफलता के समंदर में दफन किए जाने की अनुमति ना दें। उसके बाद आपका सबसे बड़ा जो अपलाइन है दोस्तों, फॉलो एजुकेशन सिस्टम। अगर आपका कोई अपलाइन एक्टिव नहीं है तब भी कोई टेंशन लेने का नहीं है। सबसे बड़ा हमारा जो अपलाइन है, सबसे सुपर अपलाइन, वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा टीम वेलजन। दोस्तों फॉलो योर एक्टिव अपलाइन, फॉलो एजुकेशन सिस्टम, इन दोनों चीजों को फॉलो करना है, ये टीम प्लेयर की पहली निशानी है। सेकंड, अटेंड ऑल फंक्शंस विद ड्रेस कोड। दोस्तों आप सभी फंक्शंस को अटेंड करें। अभी तो हमारे घर पे बैठ के ही हो रहे हैं, आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी होटल मीटिंग, हॉल मीटिंग शुरू होंगी, फिर ड्रेस कोड में ही आप मीटिंग्स को अटेंड करें। ये एक्टिव लीडर की पहचान है। उससे आगे, रीड ऑल रिकमेंडेड बुक्स। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से लाखों करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं तो आपको रिकमेंडेड किताबें खरीदनी भी पड़ेंगी, पढ़नी भी पड़ेंगी, क्योंकि किताबें हमारा सबसे सच्चा मित्र होती हैं। किताबें हमें कभी भी झूठ नहीं बोलती। किताबों में जो लिखा है, 5,000 साल पहले लिखा है, वही आज है। जो 100 साल पहले किसी ने लिख दिया वही आज है। वीडियो पे, यूट्यूब पे तो लोग 90% झूठ बोलते हैं। कई बार अपलाइन भी झूठ बोल सकती है, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन किताबें झूठ नहीं बोल सकती। किताबें हमारा सबसे सच्चा मित्र होती है। तो हमारे बिजनेस की रिकमेंडेड किताबें कौन सी हैं दोस्तों? हमारी एक किताब आती है हमारे सिस्टम की, निर्माण, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। दूसरी बड़ी किताब आती है दोस्तों जो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग के बड़े बड़े लीडर उसी किताब को पढ़ के दोस्तों बड़े लीडर बने। मैं उस किताब के बारे में जरूर बताना चाहता हूं, बड़ी सोच का बड़ा जादू। डेविड जे स्वार्टस दोस्तों उसका लेखक है। इस किताब को खरीदें, इसको पढ़ें, आपकी जिंदगी चेंज कर देगी। और दोस्तों दूसरी किताब है सवाल ही जवाब, एलन पीज राइटर की ये बुक है। एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है डेल कार्नेगी की, लोक व्यवहार। ये 3 किताबें दोस्तों आप जरूर खरीदें और पढ़ें। हर रोज एक आदत डालें कि आप 20 मिनट किताब पढ़ें रात को, बस। बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये टीम प्लेयर की निशानियां हैं दोस्तों। जो व्यक्ति ये काम करेगा वही आदमी कामयाब होगा। उसके बाद चौथी महत्वपूर्ण बात है डेली काउंसलिंग विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। यानी कि आप अपने एक्टिव अपलाइन से
हर रोज काउंसलिंग सलाह मशवरा करें कि सर आज मैं ये करूंगा, मेरा ये टारगेट है, कल मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी, मुझे क्या करना चाहिए। उससे डिस्कशन करें, सलाह मशवरा करें, और अपलाइन को हर रोज खुद कॉल करें, और कोशिश करें कि आप अपने डाउनलाइन को कॉल करो या आपका डाउनलाइन भी कॉल करे, उससे भी सलाह मशवरा करें, उससे डिस्कस करें कि सर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या टारगेट है, कहां तक अचीवमेंट हुआ, सारी चीजें। यानी कि ये एक्टिव लीडर की पहचान है। उसके बाद पांचवा, डेली वर्किंग शेड्यूल। दोस्तों आपके जो सपने हैं, आपके जो गोल्स हैं, अगर आप हर रोज उन सपनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हर रोज अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इस बिजनेस में आपके लिए बहुत मुश्किल है दोस्तों अपने सपनों को साकार करना। क्योंकि हमारा जीवन दोस्तों कीमती है, हर रोज की एक कीमत है। आप हर रोज चेक करें कि आपने आज अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या काम किया। डेली का वर्किंग शेड्यूल हो कि आप हर रोज अपनी लिस्ट में कितने लोगों के नाम लिखेंगे, कितने लोगों को फोन करेंगे, कितने लोगों को जूम ऐप के जरिए, जियो मीट के जरिए प्लान शेयर करेंगे। ठीक है। उसके बाद परचेज एंड यूज ऑल टूल्स। हमारे जो टूल्स हैं, जैसे हमारा सैनिटरी पैड का डेमो किट है, या हमारे HCMD का डेमो किट है, या हमारे रिकमेंडेड बुक्स हैं दोस्तों, ये किट्स आप खरीदें। प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए। वैसे तो आप बिजनेसमैन हैं, आप में से बहुत सारे लोग शॉपकीपर होंगे। आप जो भी कोई व्यक्ति बिजनेसमैन होता है दोस्तों, शॉपकीपर होता है, उसके पास 20-50 हजार लाख रुपए का माल होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन 5,000 या 10,000 का माल घर में नहीं है, तो आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। एक शैम्पू का जरूरत होता है, एक वेलाम्यून का जरूरत होता है, कस्टमर को बोलते हैं 5 दिन इंतजार करो, हम कंपनी से मंगवा के आपको वेलाम्यून देते हैं, और कंपनी भी यहां से फिर 1 दिन 2 दिन कोरियर लेट हो जाता है कई बार, या कोई संडे सैटरडे का छुट्टी आ गया, या कोरियर में कोई प्रॉब्लम है कोरोना की वजह से, कोरियर 2 दिन लेट हो गया, दे कंपनी पे फोन के फोन। ऐसे बिजनेस बिल्ड नहीं होगा। अरे भाई, हर अगर आप बिजनेसमैन है तो 2 4 5 हजार का माल आपके पास 24 घंटे होना चाहिए। किसी भी कस्टमर ने आपसे वेल मांगा, तुरंत उठा के उसको दो, वहां से जो पैसा है तुरंत कंपनी में डालो, कंपनी से ऑर्डर आ जाए, एडवांस स्टॉक हो। इन पे आपको निवेश करना पड़ेगा अगर आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। होम मीटिंग। दोस्तों आप अपने टीम की वीकली मीटिंग शुरू करें, क्योंकि होम मीटिंग हमारे बिजनेस की आत्मा है। जिस भी नए आदमी को आप ज्वाइन कराते हैं, नए आदमी को ज्वाइन कराते ही आप तुरंत उसके घर पे होम मीटिंग रखें, उसको बोले कि जी आप अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने कुछ दोस्तों को अपने घर पे बुलाओ, हम प्रोडक्ट का होम डेमो करेंगे। उसके घर में दोस्तों आप प्लान या बड़े बड़े बिजनेस की बातें ना करें, बट उसके घर में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जरूर करें। लोगों को हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है, जिसमें बताया जाता है कि हमारी एवरेज आयु कम हो गई है, 75% लोग बीमार हैं, बीमारियों का कारण न्यूट्रिशन है, और हमारा ये सैनिटरी पैड का डेमो है, हमारी HCMD का डेमो है, वेलाम्यून, फेम्बल, 4-5 प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आप हेल्थ वाइज फिट रह सकते हैं। तो ये होम डेमो आपके प्रोडक्ट सेल को और आपके बिजनेस को कांस्टेंट कर दें। वेबिनार, डेली वेबिनार से अपनी टीम को जोड़ें। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, 3 कार्डिनल रूल, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बिजनेस में। इनमें सबसे पहला रूल है दोस्तों, ये हमेशा याद रखें, नेवर मेस अप विद एनीबॉडी ईगो, स्पाउस एंड मनी। आप कभी भी किसी आदमी के पैसे से छेड़छाड़ ना करें। अगर किसी आदमी ने आपको 1,000 2,000 रुपया दिया कि मुझे प्रोडक्ट मंगवा देना, कई बार हम क्या करते हैं, उस आदमी का पैसा लेके अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल कर देते हैं, और उसको प्रोडक्ट ही नहीं प्रोवाइड कराते 15-15 दिन। फिर 15 दिन बाद किसी और आदमी का पैसा आएगा, उस आदमी का पैसे से प्रोडक्ट खरीदेंगे, पहले वाले आदमी को दे देंगे, और जिस आदमी का पैसा आ जाए इसको अगले 15 दिन तक लटका के रखेंगे। अगले 15 दिन के बाद फिर किसी और आदमी का पैसा आएगा, फिर इस पहले वाले आदमी को प्रोडक्ट देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे दोस्तों, इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोगों के पैसे को हम जहर मानते हैं। जब भी कोई आदमी आपको ज्वाइनिंग के लिए, प्रोडक्ट के लिए पैसा देता है, वो जेब में मत डालें, वो जहर है। उसको तुरंत आप फ्रेंचाइजी पे दें, प्रोडक्ट लें, तुरंत उसको प्रोडक्ट दें, या कंपनी के अकाउंट में डालें, तुरंत प्रोडक्ट ऑर्डर लगाएं, उसके अकाउंट पे बीवी कट करें, तुरंत उसको दें। कई लोगों को पुरानी ऐसी आदत है दोस्तों, इधर का प्रोडक्ट उधर करेंगे, इधर का प्रोडक्ट उधर करेंगे, और बीवी किसी का कहीं करेंगे, किसी का दाएं करेंगे। दोस्तों जिस आदमी ने जो सामान खरीदा है, वही सामान उसके कोड पे वही बीवी जाना चाहिए।
ये आदत गलत है कि बीवी हम गलत समय पे लास्ट में सबका बीवी इकट्ठा काटते हैं, नहीं, तुरंत बीवी काटे। तो नेवर मेस अप विद एनीबॉडी ईगो स्पाउस एंड मनी, कभी किसी के पैसे के साथ छेड़छाड़ ना करें, कभी किसी भी आदमी के साथ बहस ना करें, ईगो ना रखें, किसी भी आदमी के साथ ईगो में बात ना करें, क्योंकि ईगो, ईजीओ, जो आदमी दोस्तों जीवन में ईगो रखेगा, अहंकार रखेगा, ईगो का मतलब दोस्तों हमारे बिजनेस में एवरीथिंग गोज आउट, हर चीज उससे दूर चली जाएगी। कभी भी किसी आदमी से बहस ना करें, राइट, यानी नेवर मेस अप विद एनीबॉडी ईगो मनी एंड स्पाउस, कभी किसी के फैमिली के साथ कोई छेड़छाड़ दोस्तों ना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन तीनों चीजों में आपका ईमानदार रहना। सेकंड बात, फॉर एवर न्यू वेंचर, कोई भी नया काम करने से पहले, कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले, कोई भी नया पंगा लेने से पहले, टीम में कोई भी नई चीज करने से पहले कोऑर्डिनेट विद योर अपलाइन, अपने अपलाइन के साथ सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपका अपलाइन आपका एक ऐसा बिजनेस पार्टनर है जो कभी भी आपको गलत गाइड या मिस गाइड नहीं करेगा, आपका बुरा नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई अपलाइन अपने डाउनलाइन को मिसगाइड करता है, उसका बुरा चाहता है, तो डेफिनेटली उसके डाउनलाइन का नुकसान होगा, और जब किसी आदमी के डाउनलाइन का नुकसान होगा तो अपलाइन का भी नुकसान होना निश्चित है। तो कोई भी आदमी अपना नुकसान नहीं चाहेगा, तो अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करें, जिसको आप मेंटर मानते हैं दोस्तों, उसके सलाह मशवरे से ही हर काम करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, नेवर स्पीक नेगेटिव इन डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन, कोई भी नेगेटिव बात कंपनी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी अपलाइन के बारे में, किसी मीटिंग के बारे में, कोई भी नेगेटिव बात आपके मन में आई, कभी भी उसका डिस्कशन डाउनलाइन के साथ ना करें। कई बार क्या होता है दोस्तों, कोई प्रोडक्ट, कोई साबुन, कोई कैल्शियम आपको अच्छा नहीं लगा, आप उससे नेगेटिव हैं, लेकिन कई बार वही साबुन, वही प्रोडक्ट आपके डाउनलाइन को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपके मन में नेगेटिव विचार है। जैसे ही आपने अपने डाउनलाइन को वो नेगेटिव विचार दिए कि ये साबुन अच्छा नहीं है, जबकि आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन को तो अच्छा लगता था, तो आपके डाउनलाइन ने भी वो साबुन इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है। तो जो भी नेगेटिव बात है, कभी भी उसका डिस्कशन डाउनलाइन के साथ ना करें। और क्रॉस लाइन दोस्तों, कभी भी अपनी प्रॉब्लम का डिस्कशन क्रॉस लाइन के साथ भी ना करें। क्रॉस लाइन वो व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति ना ही आपकी डाउनलाइन में है, ना ही अपलाइन में, जो किसी और की टीम में आते हैं, शायद आपके अपलाइन की किसी और टीम में आते हैं। तो कोई भी नेगेटिव बात है, उसका डिस्कशन केवल और केवल अपने अपलाइन से करें। वो अपलाइन नहीं सुन रहा है, उससे ऊपर वाले अपलाइन से करें, वो भी नहीं सुन रहा, उससे ऊपर वाले अपलाइन से करें, वो भी नहीं सुन रहा, कंपनी से करें। यानी कि आपके मन में जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपके मन में कोई नेगेटिविटी है, उसका डिस्कशन केवल और केवल अपलाइन से करें, डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से ना करें। क्योंकि अगर आप डाउनलाइन से डिस्कशन करेंगे नेगेटिव चीजों का, तो यही चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट होगी, कल को आपकी डाउनलाइन भी नेगेटिव बातों का डिस्कशन नीचे करेगी, उससे क्या होगा, आपकी पूरी टीम नेगेटिव हो जाएगी, आपका टीम नहीं चलेगा। या कई लोगों की आदत होती है कि वो सोचते हैं कि मैं दूसरे की टीमों को नेगेटिव कर दूं, क्रॉस लाइनिंग करके उसकी टीमों को तोड़ दूं, हम ऐसा सोचते हैं। तो इस बिजनेस में जो आप करते हैं वही डुप्लीकेट होता है। आप अपने अपलाइन की टीमों को नेगेटिव बोलते हैं, अपने अपलाइन की चुगली चर्चा बुराई करते हैं, क्रॉस लाइनिंग करते हैं, तो दिक्कत कोई नहीं है। कल को आपकी डाउनलाइन भी यही चीज देख के डुप्लीकेट हो जाएगी, आपकी डाउनलाइन भी आपस में एक दूसरे को नेगेटिव बोलना शुरू करेगी, एक दूसरे को तोड़ना शुरू करेगी, और इसका नुकसान ये होगा, आपकी टीम दोस्तों क्रैश हो जाएगी। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, ये सिस्टम के 6 स्टेप हैं दोस्तों, इन 6 स्टेपों को आप रेगुलर फॉलो करें, और जो आदमी इन 6 स्टेपों को फॉलो करके 2 से 5 साल काम करता रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी। और दोस्तों, आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप सब लोगों की लीडरशिप, चाहे वो नितिन स्वामी जी हो, धर्मेंद्र जी हो, सुमन जी हो, दिनेश जी हो, बहुत अच्छा प्लान दिखाते हैं दिनेश जी, मैं बहुत इंप्रेस हूं दिनेश जी के प्लान से। लाल दिमान जी हो दोस्तों, बहुत ग्रेट लीडरशिप है। देवव्रतो जी हो, विकास घोष जी हो, दया शंकर जी हो, डॉक्टर अहमद जी हो, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं दोस्तों। और भी बहुत सारे लीडर हैं दोस्तों, जिनके नाम दिमाग में नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है दोस्तों, आप सब लोगों की लीडरशिप में आपकी टीमें बहुत ग्रोथ करेंगी। 30 अगस्त दोस्तों हमारे ऑफर का लास्ट दिन है,